Assalamualaikum dear students, hope you are all fine. In the previous lectures we discussed the long period goals of planning और वहाँ आप जान गए कि जो मेन गोल्स प्लानिंग के होते हैं इन द लॉन्ग रन उनको अचीव करना ज़रूरी होता है. दैट्स इन द फॉर्म ऑफ इकॉनमिक ग्रोथ, देन सेल्फ सफिशेंसी, मॉडर्नाइजेशन, ठीक है ना, एंड अनएम्प्लॉयमेंट. तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की. नाउ लेट्स टुडे मूव टू शॉर्ट पीरियड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग. देखिए, ये जो शॉर्ट पीरियड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं दे वेरी फ्रॉम प्लान टू प्लान एंड आर प्लान स्पेसिफिक डिपेंडिंग ऑन द करंट नीड्स ऑफ द इकोनॉमी. शॉर्ट पीरियड गोल्स जो होते हैं दे वेरी फ्रॉम प्लान टू प्लान डिपेंडिंग ऑन द करंट नीड्स ऑफ द इकोनॉमी. देखो, इनको ज़रूरत के हिसाब से बनाया जाता है, तय किया जाता है. देखिए, जब इंडिया में प्लानिंग स्टार्ट हुई तो मुल्क को उस वक़्त शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स थी. कब? इन 1951 में जब पहला प्लान आया, 1 अप्रैल 1951, तो उस वक़्त वी वर फेस्ड विद शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स. अकॉर्डिंगली जो पहला प्लान था इट फोकस्ड ऑन हायर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव. तो पहले प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था? इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ठीक है ना. और जब वहाँ से अच्छे अचीवमेंट्स हमें मिले, इंथ्यूजियास्टिक अचीवमेंट्स पहले प्लान ने दी, तो इस चीज़ ने प्लानर्स को प्रॉम्प्ट किया इस बात के लिए टू शिफ्ट द फोकस फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू द इंडस्ट्री. और जब सेकंड प्लान आया इन 1956, तो पहले प्लान में फोकस वाज ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. जब इसने अच्छे रिजल्ट्स दिए तो हमारे प्लानर्स ने नेक्स्ट प्लान में फोकस किस पे किया? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, राइट. अकॉर्डिंगली इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज टेकन एज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग द सेकंड प्लान. लाइकवाइज जब थर्ड प्लान आया इट एम्फेसाइज्ड द नीड फॉर सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन व्हाइल द फोर्थ प्लान फोकस्ड ऑन प्राइस स्टेबिलिटी एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर. तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हर प्लान में गोल्स चेंज होते हैं. ये शॉर्ट पीरियड गोल्स होते हैं विच आर प्लान स्पेसिफिक. और जब फिफ्थ और सिक्स्थ प्लान आया तो वहां प्राइस स्टेबिलिटी और यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी गई. उसके बाद एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी वाज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्लान. और सेवंथ प्लान ने स्ट्रेस किया नीड फॉर ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. तो आगे बढ़ते गए दूसरे प्लान में, जैसे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन आ गया, ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, इन्वायरमेंट स्टेबिलिटी. हर प्लान के साथ साथ ये चीज़ें बदलती रही, राइट. तो हमारे पास देखिए, here we have a detailed picture of the various plans. देखिए, जब पहला प्लान आया इन 1951 to 56, इसका फोकस किस पे था? इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, राइट. और इसके साथ साथ दूसरा जो ऑब्जेक्टिव था दैट वाज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, राइट, इनकम एंड वेल्थ. जब नेक्स्ट प्लान आया इट कैम इन 1956 एंड रिमेन्ड इन फोर्स इन अप टू 31 मार्च 1961. तो इसका जो फोकस था इट वाज इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. और साथ साथ ये था डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री. थर्ड प्लान 1961 में आया. इसके ऑब्जेक्टिव्स थे सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, ठीक. तो फिर इस दौरान 3 एनुअल प्लान्स भी आई फ्रॉम अप्रैल 1 1966 टू 1969. तो इन प्लान्स में जो पहला प्लान आया, दूसरा आया, तीसरा आया, एनुअली आए, तो इनके जो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स थे. फिर हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान आया इन 1969. तो इसका ऑब्जेक्टिव था एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड प्राइस स्टेबिलिटी. देन वी विटनेस another प्लान इन 1974. तो उसका ऑब्जेक्टिव था रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, दैट्स लिविंग स्टैंडर्ड्स
विथ फोकस ऑन वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक, फिर अगेन एक एनुअल प्लान आया था 1979 अप टू 80। फिर 80 अप्रैल 80 को एक और प्लान आया, 5 ईयर प्लान, एंड इट रिमेन्ड इन फोर्स अप टू मार्च 31 1985। और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, दे वर द रिमूवल ऑफ द पॉवर्टी, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देन इन 1985 एक और प्लान आया, दैट वाज जनरल, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, फोकस क्या था, दैट वाज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। उसके बाद फिर 2 ईयर प्लान, 2 एनुअल प्लान आ गए 1990 और 92 में तक। ठीक, फिर 92 में एक और 5 ईयर प्लान आया, उसका जो फोकस था, इट वाज ऑन द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर बाय द टर्न ऑफ द सेंचुरी। और दूसरा ऑब्जेक्टिव था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, तो फिर 97 में एक और प्लान आया एग्रीकल्चरल, उसका जो फोकस था, दैट वाज ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी, चेकिंग द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, दैट्स चेकिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। देन 2002 में एक और प्लान आया, उसका जो फोकस था, दैट वाज इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज, इंप्रूविंग लेवल्स ऑफ कंजप्शन। आल्सो इसका एक और ऑब्जेक्टिव था, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी थ्रू इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक, फिर 2007 में एक और प्लान आया, उसके मल्टीपल टारगेट्स थे, कवरिंग नॉट ओनली ग्रोथ बट आल्सो पॉवर्टी रिडक्शन और इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। देन स्ट्रेटजी ऑफ सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, जनरेशन ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ जॉब्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है ना। फिर वन मोर प्लान कैम इन अप्रैल 2012। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं विद एवरी प्लान द गोल्स आर चेंजिंग, द फोकस इज चेंजिंग। फोकस इसलिए चेंज होता है क्योंकि आफ्टर अचीविंग समथिंग थ्रू द प्रीवियस प्लान, देन ऑन नीड बेसिस अगले प्लान में किसी चीज और चीज पे फोकस रखा जाता है। ठीक है ना। तो इस डिस्कशन से हमें पता चलता है कि जो शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान्स है ना, इनका मेल होता है लॉन्ग पीरियड प्लान्स के साथ, एंड these plans are framed keeping in mind the needs and means depending on the global in transformation in the area of production and technology. देखिए, our planners have been redefining the relative significance of different objectives from plan to plan। और currently अगर हम देखें तो जो फोकस है प्लानिंग का is on achieving the better quality of life across all sections of society। और ये प्रिंसिपल थीम है किसका, द concept of inclusive growth। this is the principal theme of inclusive growth, that is growth touching the lives of the people, right। तो इस तरह से वी हैव डिस्कस्ड द गोल्स, चाहे वो शॉर्ट पीरियड हो या लॉन्ग पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग हो। तो इसके बाद इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव टू अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि गो थ्रू द कंटेंट्स ऑफ योर बुक्स। जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किए आपकी बुक्स में डिटेल में दी गई है। अब अपनी किताबें खोलिए, देख लीजिए, और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है अंडरस्टैंड करने में, हमसे रब्ता कीजिए, SMS कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, फ़ोन कीजिए, हम आपके डिस्पोजल पे है, एनी टाइम वी आर एट योर हेल्प। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।